हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे साथियों। मैं आपके सामने कुछ ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आएगा साथियों। अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड ज़रूर कीजिएगा साथियों। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। यहाँ पे हमें फिल करना है, इसमें कौन सा सही होगा? प्रयोग या कहानी या फिर समूह चर्चा। तो कौन सा होगा साथियों? तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ए सही हो जाएगा साथियों। जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। आगे बढ़े साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? नंबर 1 बर्फ निर्माण, या फिर वाष्प बिंदु निर्माण, या फिर कोहरा निर्माण, या बर्फ से निर्माण। यहाँ पे पूछा क्या है? नहीं की बात की गई है, नहीं पे हमें करना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ निर्माण, या फिर वाष्प बिंदु निर्माण, या कोहरा निर्माण, या बर्फ से तरल निर्माण। तो बर्फ से तरल निर्माण हम कर सकते हैं क्लास में, एंड वाष्प बिंदु निर्माण भी कर सकते हैं, बर्फ निर्माण भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्या नहीं किया जा सकता है, तो कोहरा नहीं कर सकते हैं साथियों। ये तीनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें साथियों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एससीएफ के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा में समूह में स्थान दिया गया है साथियों? तो देखते हैं कौन सा सही होगा। पहली और दूसरी कक्षा में, या फिर तीसरी और पांचवी कक्षा में, या फिर छठी से आठवीं कक्षा, या फिर 9वीं और 10वीं कक्षा। तो राइट आंसर कौन होगा साथियों? जल्दी से जवाब दें। 9वीं और 10वीं कक्षा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है साथियों। छठी से आठवीं कक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि हम तीसरी कक्षा से ही ईवीएस पढ़ाना चालू करवाया गया था एनसीईआरटी के अनुसार साथियों। तो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यक है। क्या आवश्यक है देख लेते हैं साथियों। संज्ञानात्मक आयु, उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। तो हमारा यहाँ पे ए भी सही हो जाएगा, अनुकूलन तथा धमकी रहित भी सही हो जाएगा, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों। अगला क्वेश्चन,
पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। क्या देखना है हमें? मुख्य पूछा है, सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। तो कौन सा हो सकता है? पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, या फिर अभिव्यक्ति या व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। तो सारे हो जाएंगे साथियों, सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्या देखना है हमें? यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है साथियों, हमें ध्यान देके जवाब देना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो साथियों 4 हो जाएगा। 4 भागों में हम प्राकृतिक पर्यावरण को विभाजित करते हैं। एक हमारा हो गया नंबर 1 स्थलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और साथियों जीवमंडल। ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के 4 घटक हो जाएंगे। 4 भागों में विभाजित किया गया साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका अंग नहीं है। नहीं पे हमें फोकस करना है साथियों, नहीं पे ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा ऑप्शन। जैवमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल होगा या फिर स्थलमंडल होगा या वायुमंडल होगा या सौरमंडल होगा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है पूछा गया। जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल एंड जलमंडल ये तो सब प्राकृतिक पर्यावरण के घट अंग हैं, सौरमंडल नहीं है साथियों। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल का विस्तार है? क्या पूछा गया है यहाँ पे? क्वेश्चन पे ध्यान देके हमें आंसर देना है साथियों। पूछा गया है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने % भूभाग पर स्थल का विस्तार है? किसका विस्तार है? स्थल का विस्तार कितना है? क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पे स्थल का विस्तार कितना है? तो साथियों हमारा 29 हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे स्थल कितना हो गया 29% और जल कितना है आप लोगों को पता होगा। जल जो हमारा है 71% है, जल 71% है। और जब बाकी बचा क्या? स्थल बचा। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें देखना है कौन सा असत्य कथन है, उसे हमें चयन करना है। असत्य कथन पे हमें ध्यान देकर तभी क्वेश्चन का जवाब देना है।
जलमंडल के अंतर्गत सभी सागर एवं महासागरों को शामिल किए जाते हैं। मानव को प्राकृतिक पर्यावरण का केंद्र बिंदु माना जाता है, या फिर मानव निर्मित पर्यावरण भी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है, या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा भू दृश्यों का निर्माण होता है। तो हमारा 4 भी गलत हो जाएगा साथियों, और हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 3। मानव निर्मित पर्यावरण भी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होता, मानव निर्मित एक कृत्रिम निर्मित होता है, कृत्रिम वो खुद के द्वारा उसके हाथों के द्वारा बनाया जाता है, बल्कि जो प्राकृतिक पर्यावरण वो प्राकृतिक सी देन होती है, जो दिया हुआ होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है साथियों। तो राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राइट कौन सा हो जाएगा? सी। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणें, यहाँ पे किरणें लिखा हुआ है, छुप गया है साथियों। वायुमंडल का कौन सा हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित करता है? कौन सा मंडल है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है? तो आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे इस क्वेश्चन को, हलवा क्वेश्चन है साथियों। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, क्षोभ मंडल या समताप मंडल या ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा सी सही हो जाएगा साथियों, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में ही अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित किया जाता है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जो हैं ओजोन परत ही रोकती है, ओके, पृथ्वी तक आने के लिए। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राणियों के लिए बृहत पोषण तत्व माना जाता है? बृहत पोषण तत्व माना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राणियों, यहाँ किसे नहीं होगा साथियों, किस प्राणियों के लिए बृहद पोषण तत्व माना जाता है? जिंक है, कोबाल्ट है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है। तो हमारा नाइट्रोजन सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन 4 ये भी गलत, 2 ये भी गलत, 1 ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइट्रोजन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राणियों के, वही क्वेश्चन आ गया साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर सूक्ष्म जीव किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं? यहाँ पे हमें क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, अधिकतर सूक्ष्म जीव, अधिकतर पूछा गया है, अधिकतर सूक्ष्म जीव किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया ज़्यादा करते हैं? क्या करते हैं? प्रजनन क्रिया ज़्यादा करते हैं, अधिक करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा देखते हैं हम लोग, नमी या आर्द्र वातावरण, शुष्क वातावरण में, या फिर शीतोष्ण वातावरण में, या फिर शीतार्द्र वातावरण में। ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा, 3 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही हो जाएगा हमारा A 1, नमी या आर्द्र वातावरण में अधिकतर सूक्ष्म जीव प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? हमें असत्य कथन पे ध्यान देकर आंसर करना है। कौन सा असत्य कथन है, इस पे हमें ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? भेड़िया तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, या फिर अपघटक मृत जीवों एवं अपशिष्टों को नष्ट करता है, या फिर सभी जीव जंतु और उपभोक्ता विविध पोषी होते हैं, या फिर मोर और बाज तृतीय उपभोक्ता में माने जाते हैं। तो राइट आंसर इज A विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1 हमारा सही, असत्य हो जाएगा। इसमें असत्य की बात पूछी तो असत्य क्या है? 1 वाला है ऑप्शन, भेड़िया तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। नहीं साथियों, भेड़िया जो है तृतीय
उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आती, वह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। भेड़िया जो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती हैं। पर्यावरण शिक्षा में से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में डैश यहाँ पे फिल करना है, इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती हैं। जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में, या फिर भौतिक एवं भूगोल में, या फिर अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र में, या उपरोक्त सभी। ध्यान देखिए साथियों, इसमें आंसर करना है हमें, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। भौतिकी एवं भूगोल, ये तो गलत हो जाएगा, 3 भी गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र, ये भी गलत है। तो हमारा जब दोनों ये गलत हैं तो हमारा 4 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी हो नहीं सकता। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से हमें देखना है कौन सा कथन सत्य है, वही हमें ऑप्शन चूज करना है साथियों, जो सही हो। सत्य की बात की गई है यहाँ पे, ना कि असत्य की। तो सत्य वाला देखते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानव का स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है। या फिर वृक्षों के महत्व के कारण इसे हरा सोना भी कहा जाता है। या फिर वनों का प्रबंधन संबंधित कार्यान्वयन कहलाता है। तो क्या होगा साथियों इसमें आंसर? देखते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये भी सही है। वृक्षों के महत्व के कारण इसे हरा सोना भी कहा जाता है, ये भी सही है साथियों। वनों का प्रबंधन संबंधित कार्यान्वयन कहलाता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जब तीनों सही हैं? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में निष्क्रिय गैसें जल वाष्प एवं धूल कर उपस्थित रहते हैं। या फिर नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की ज्वलनशील वायु पर नियंत्रण रखती है। या फिर पोषक तत्व जीवों के वृद्धि, विकास, विवरण व प्रजनन को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में निष्क्रिय गैसें जलवाष्प एवं धूल कण उपस्थित रहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की ज्वलनशील, नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन की ज्वलनशील वायु पर नियंत्रण रखती है, ये भी सही है साथियों। तीसरा देखते हैं, पोषक तत्व जीवों के वृद्धि, विकास, विवरण व प्रजनन को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है साथियों। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमें चूज करना है, देखना है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में किसकी बात की गई है? यहाँ पे एकीकृत पर्यावरण के विषय में कौन सा कथन सही होगा साथियों? सही पे फोकस करना है, कौन सा कथन सही होगा। इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। या फिर एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है। यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होता है। जब तीनों सही हैं साथियों, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वानिकी से संबंधित है? हमें यहाँ देखना है वानिकी किस क्या है? संबंधित है, वही ऑप्शन हमें चूज करना है, सही जवाब देना है साथियों। देखते हैं, वानिकी वनों का प्रबंधन है, वानिकी वनों का संरक्षण है, या फिर वानिकी
एक वैश्विक क्रिया है। तो साथियों तीनों सही हो जाएंगे। वानिकी वनों का प्रबंधन है, वानिकी वनों का संरक्षण है और वानिकी वैश्विक क्रिया है। तो तीनों आंसर ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी था, हलवा क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण किया जाए। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? दोनों सही होंगे यहाँ पे। पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण शक्ति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बूथ दोनों हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकीकृत उपागम समवाय तथा समन्वय के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समग्र अध्ययन हेतु एकीकृत उपागम को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है साथियों, दोनों सही है यहाँ पे। ऑप्शन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें साथियों। अगला क्वेश्चन, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना है? एकीकृत उपागम की व्यवस्था करना है। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करने समय ध्यान देना चाहिए विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने के लिए, या फिर पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, या फिर मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों को अधिगम गति को बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा इसमें? फिर से देख लेते हैं ऑप्शन। विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करना, बिल्कुल सही है साथियों। और पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, ये भी सही है। मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में कौन सा कथन सही है? पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित करना, पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, या फिर मानवीय विकास के लिए शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर।